अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका टाइटल है फ्रोज़न रिलेशंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट ओपिनियन है और इसकी राइटर है मैम मलीहा लोधी। ओपिनियन स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं टाइटल पर कि राइटर ने अपने ओपिनियन का ये टाइटल क्यों चूज़ किया। फ्रोज़न रिलेशंस, इसका मतलब क्या है? तो फ्रोज़न का मतलब होता है जम जाना और रिलेशंस का मतलब होता है ताल्लुकात। ताल्लुकात जम गए हैं। इस पूरे ओपिनियन में राइटर ने बात की है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के बारे में। अब देखिए, आप सबको पता है कि पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ कुछ दिन पहले। जाफ़र एक्सप्रेस जो कि बलूचिस्तान की एक ट्रेन है, उसको हाईजैक कर लिया गया था। तो उस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये काम इंडिया वालों का है और दूसरी साइड पर जो इंडिया वाले हैं वो भी पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री कहते हैं और पाकिस्तान पर कोई ना कोई बातचीत ऐसी करते रहते हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस वजह से राइटर ने अपने ओपिनियन का ये टाइटल चूज़ किया है कि जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे हैं इन बातों की वजह से। अगर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बातें करते हैं जब कोई भी पाकिस्तान में कोई ऐसी बात होती है, और दूसरी साइड पर जो इंडिया वाले हैं तब जब उनके कंट्री में ऐसा कुछ होता है तो वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये सारी बातें लिखी हैं इस पूरे ओपिनियन में। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई हैं इसमें और काफ़ी रेफरेंस भी मिलेंगे आपको। लेकिन हमने जो है वो बात करनी है सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के ओपिनियन को। Two recent developments have reinforced the fraught relationship between Pakistan and India, which को हाईलाइट कर लेते हैं, makes the prospect bleak for any thaw in their ties, फुल स्टॉप। सबसे पहले तो हम मीनिंग्स देखते हैं कि इन वर्ड्स के मीनिंग क्या हैं। टू रिसेंट डेवलपमेंट्स हैव री दी फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है पैनिक होना, टेंस होना, ताल्लुकात का ख़राब हो जाना, रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, विच मेक्स दी प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट कहते हैं तरक्की को, एक होप को। ब्लैक का मतलब होता है कि अंधेरा छा गया है, होपलेस हो गए हैं हम, कि एक जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस के ताल्लुकात बेहतर होंगे वो अब ख़त्म हो गई है। फॉर एनी थॉ का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन, या फिर जो ताल्लुकात हैं वो इतने ज़्यादा हार्डशिप में जा रहे हैं उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना। इन देयर टाइज, फुल स्टॉप। और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है। क्या ये कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है, या कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि विच को हाईलाइट कर लेते हैं, तो विच हमें बताएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर एंड का भी तो इस्तेमाल हुआ है ना। तो पहले हम एंड पर बात करते हैं कि एंड का इस्तेमाल किस तरह से हुआ है। तो आप सबको पता है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि फैन बॉयज़ होते हैं, इनको आपने याद रख लेना है कि ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते हैं। और एंड जो है ये हमारे पास फैन बॉयज़ में आता है, इससे हमें पता चला कि ये कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। तो अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन आ रहा है तो क्या इसका मतलब है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये भी तो हमने देखना है कि इस्तेमाल किस तरह से किया गया है। तो पाकिस्तान एक नाउन है, इंडिया एक नाउन है। दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एंड का इस्तेमाल किया गया है। और आपको मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है दो इक्वल क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अगर एक नाउन है तो दूसरा भी नाउन होना चाहिए, अगर एक एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर आप इस तरह इसका इस्तेमाल करोगे ना कि एक नाउन है दूसरा वर्ब है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये इक्वल इन स्टेटस जो वर्ड्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। इसी तरह यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये दो क्लॉजेस को नहीं, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। और अब अगर हम भूल जाएं कि हमने इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस डिस्कस किए हैं और एक क्लॉज को रिमूव कर दें, विच वाले को, ये सारा रिमूव कर देते हैं, और अब अगर हम ऊपर वाला क्लॉज पढ़ें तो हमने अब ये चेक करना है इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या इसका सब्जेक्ट है, क्या इसका वर्ब है, और क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो इसको पढ़ते हैं। टू रिसेंट डेवलपमेंट्स। टू क्या है? टू एडजेक्टिव है और टू यहाँ पर कार्डिनल नंबर है। आपको पता है कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दो नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर में आता है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारी चीज़ें। और जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं उसमें आते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं कार्डिनल नंबर्स। आपको पता होना चाहिए इन दोनों का फ़र्क है, कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं। एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जा सकता है, ख़ास तौर पर एमपीटी के पेपर में और पीपीएससी के पेपर में, या फिर वन पेपर एमसीक्यूज़ में ये इम्पोर्टेंट है।
तो आपको पता होना चाहिए कि कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं। टू यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। नाउन क्या है? डेवलपमेंट है, कि कितनी डेवलपमेंट हुई है? 2 डेवलपमेंट हुई हैं। रिसेंट क्या है? रिसेंट भी हमारे पास एडजेक्टिव है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कब हुई हैं डेवलपमेंट, ये रिसेंटली हुई हैं। टू रिसेंट डेवलपमेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा नाउन फ्रेज। हैव क्या है? हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आगे वाला सारा जो स्ट्रक्चर होगा ये हमारे पास वर्ब फ्रेज बन जाएगा कि हैव री इन्फोर्स दी फ्रॉट रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान क्या है? नाउन है, और कैपिटल में इसी वजह से लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। एंड कोई भी अगर हमारे पास जो नाउन आ जाए लेकिन वो एक ख़ास नाम हो तो उसको हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। ये प्रॉपर नाउन है तो इस वजह से हमने इसको कैपिटल में लिखा, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को। अब देखें, इस क्लॉज का अपना सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। तो ये कौन सा क्लॉज होता है हमारे पास? ज़ाहिर बात है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसको किसी पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है अपना मीनिंग समझाने के लिए। तो ये आता है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब अगर हम दूसरा सेंटेंस पढ़ें, विच मेक्स दी प्रोस्पेक्ट ब्लीक फॉर एनी थॉ इन देयर टाइज। विच क्या है? विच हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस कर रहा है डिपेंडेंट क्लॉज को। मेक्स दी प्रोस्पेक्ट, पता नहीं है किसकी बात की जा रही है, तो ब्लेक फॉर एनी थॉ इन देयर टाइज, इन देयर कौन देयर, तो पाकिस्तान और इंडिया की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये चीज़ भी समझने के लिए हमें ऊपर वाले सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। तो एक सेंटेंस में अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो और इसको दोनों को कनेक्ट किया जाए रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, तो ये कौन सा सेंटेंस बनता है? कंप्लेक्स सेंटेंस बनता है हमारे पास। अब अगर हम बात करें कि इस सेंटेंस में टेंस कौन सा इस्तेमाल किया गया है, तो पहले क्लॉज में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि कोई काम जो पास्ट में शुरू किया गया था वो अभी तक चल रहा है, उसका असर अभी तक है। इसी तरह यहाँ पर राइटर ने इस्तेमाल किया है कि 2 ऐसी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई हैं जिसने इन दोनों के रिलेशन जो है वो ख़राब कर दिए। एक्शन पास्ट में हो चुका है लेकिन रिलेशन अभी तक ख़राब चल रहा है, प्रेजेंट में भी ख़राब चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास्ट का किया गया एक्शन होता है उसका प्रेजेंट के साथ ताल्लुक़ हमेशा रहता है। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें हैड का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू होता है वो पास्ट में ही ख़त्म हो चुका होता है, उसका प्रेजेंट के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। तो यहाँ पर हैव री इन्फोर्स से हमें पता चला कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और अगर हम दूसरे क्लॉज की बात करें जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसके साथ हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल तो किया ही नहीं गया और ना ही आईएनजी का, जिससे हमें पता चले कि ये कौन सा टेंस है। लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ब है मेक और इसके साथ एस लगाया गया है, इसने हमें बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट एक वाहद टेंस है जिसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं इसकी वर्ब के साथ, जबकि अगर हमारे पास कंटिन्यू टेंस हो तो हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। अगर हमारे पास परफेक्ट टेंस हो तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जैसे हमने ऊपर कंपैरिजन किया कि अगर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमने हैज़ और हैव लगाना है, लेकिन अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हमने लगाना है हैड। और इसी तरह अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। लेकिन अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमने क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। और सारे टेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, इसके अलावा और किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड सेंटेंस जो कि है द फर्स्ट कंसर्न्स द टेररिस्ट अटैक एंड को हाईलाइट कर लेते हैं। हाईजैकिंग ऑफ द जाफर एक्सप्रेस ट्रेन इन बलूचिस्तान एंड को भी हाईलाइट कर लेते हैं। स्टेटमेंट्स दैट को हाईलाइट कर लेते हैं। फॉलोड फ्रॉम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स फुल स्टॉप, और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। सबसे पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले एंड पर बात करते हैं कि एंड को किस तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस में 2 बार कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है और 1 बार सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है। सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कंप्लेक्स सेंटेंस में
और कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड सेंटेंस में। अब हमने ये देखना है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, द फर्स्ट कंसर्न्स द टेररिस्ट अटैक एंड हाईजैकिंग ऑफ द जाफर एक्सप्रेस। अटैक एक नाउन है एंड कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, हाईजैकिंग भी एक नाउन है। यहाँ पर दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो ये यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस तो नहीं हुआ। अब हम आगे वाला एंड पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन इन बलोचिस्तान, बलोचिस्तान एंड स्टेटमेंट्स। अब बलोचिस्तान भी एक नाउन है और स्टेटमेंट भी एक नाउन है, तो ये भी यहाँ पर भी दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर दोनों एंड का इस्तेमाल किया गया है दो नाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ना कि दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। सो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस तो नहीं हुआ। आगे है डैट। डैट क्या है? डैट सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है फॉलोड फ्रॉम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, और यहाँ पर डैट इंट्रोड्यूस करवा रहा है डिपेंडेंट क्लॉज को। और अगर ओवरऑल बात की जाए कि ये कौन सा सेंटेंस बनता है, तो ये सेंटेंस बनता है हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है जिसको इंट्रोड्यूस करवा रहा है सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है, तो हमारा जवाब होगा कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जिस तरह हमने ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ा था ना कि विच मेक्स द प्रोस्पेक्ट, तो इससे मेक्स से हमें पता चला था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सेम यहाँ पर भी हमें कंसर्न्स के साथ एस लगाया गया है, तो इससे हमें पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम डिस्कस करते हैं आगे वाला सेंटेंस। द सेकंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एलिगेशन इन अ पॉडकास्ट डैट को हाईलाइट कर लेते हैं। पाकिस्तान इज वेगिंग अ प्रॉक्सी वार अगेंस्ट हिज कंट्री, फुल स्टॉप, और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर भी जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है ना, वो लिखा गया है कैपिटल वर्ड्स में। इसका स्टार्ट जो है ना, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इस वजह से। अगर पाकिस्तान का भी होता तो वो भी कैपिटल में ही लिखा जाना था। तो अगर कोई भी मुल्क का नाम आ जाए, किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम आ जाए, कोई भी प्रॉपर नाउन हो जाए, जो पर्सनालिटी हो ना, उसका नाम हम हमेशा कैपिटल वर्ड में ही लिखते हैं। वैसे ये वाला सेंटेंस सेम ऊपर वाले सेंटेंस की तरह है कि द फर्स्ट कंसर्न से हमें पता चला था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया गया इस सेंटेंस में। तो यहाँ पर भी द सेकंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, ये जो एस लगाया गया ना इन्वॉल्व के साथ, इससे भी हमें पता चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आगे वाला सेंटेंस मैंने आपको बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर का नाम है, प्रॉपर नाउन है। एलिगेशंस इन अ पॉडकास्ट डैट क्या है? सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, जो कि इंट्रोड्यूस करवा रहा है डिपेंडेंट क्लॉज को, कि क्या बात कही है प्राइम मिनिस्टर ने पॉडकास्ट में कि पाकिस्तान इज वेगिंग मीन इंगेज करवाना, किसी को इन्वॉल्व करवाना। वेगिंग आ, और वेगिंग एक वर्ब है, वेगिंग आ प्रॉक्सी वार अगेंस्ट हिज कंट्री। हिज कंट्री क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। अब ये जितने भी प्रोनाउन होते हैं ना, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सारे भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में। तब हम वैसे ये वाला जो ओपिनियन था ना, ये बेस्ट था इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और नाउन्स को भी डिफाइन करने के लिए बेहतरीन ओपिनियन था। लेकिन हम इंशाल्लाह ईद के बाद जो है ना ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सारी ग्रामर, ये जो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उनको डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ही। तो यहाँ पर ये जो हिज है, हिज कंट्री पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेशन शो करवाई गई है, और हिज जो है ये प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है कि किसका कंट्री? मोदी का कंट्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कंट्री। उसने अपनी एक पॉडकास्ट में इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान उनके कंट्री के खिलाफ प्रॉक्सी वार जो है वो इंगेज करवा रहा है। ओवरऑल ये बनता है हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम आगे वाला सेंटेंस डिस्कस करते हैं कि दिस वार ऑफ वर्ड्स इज ऑफ कोर्स नथिंग न्यू, बट को हाईलाइट कर लेते हैं। इट्स री-इरप्शन मेक्स इट इवन हार्डर टू ओवरकम दी प्रोट्रैक्टेड डिप्लोमेटिक इम्पेस बिटवीन दी टू कंट्रीज, फुल स्टॉप, और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर बट का इस्तेमाल किया गया है, और बट का इस्तेमाल किया जाता है जब दो हमने इक्वल क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करना हो। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार कि क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो
यहाँ पर दिस वार ऑफ वर्ड से मतलब है कि जैसे हमने पहला कंसर्न पढ़ा कि पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर ली गई, तो उसके बाद पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने इंडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया कि ये काम इंडिया वालों का है। इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो भी पाकिस्तान पर इसी तरह पॉडकास्ट में इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि ये काम हमारे जो कंट्री में कुछ भी हो रहा है ना, ये पाकिस्तान करवा रहा है, क्योंकि वो टेररिस्ट कंट्री है, टेररिज्म है उसमें बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ये जो वार ऑफ वर्ड्स है ना, इज़ ऑफ कोर्स नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है, बट इट्स री इरप्शन मेक्स इट इवन हार्डर टू ओवरकम दी प्रोटेक्टेड डिप्लोमेटिक इम्पेज। इम्पेज का मतलब होता है कि कोई चीज़ रुक जाए, ना वो ऊपर की तरफ जाए ना नीचे की तरफ जाए, मतलब अटक जाए दरमियान में। अब जैसे पाकिस्तान में फ्रोजन रिलेशनशिप है, ना बात की जा रही है और इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं, तो ये दोनों क्लॉजेज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और बट के साथ इनको कनेक्ट करवाया गया है, तो ये आता है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं आगे वाला सेंटेंस जो कि है फॉलोइंग दी टेररिस्ट इंसिडेंट इन बलोचिस्तान, पाकिस्तान मिलिट्री स्पोक्समैन अक्यूज इंडिया ऑफ कॉम्प्लिसिटी, सेइंग को हाईलाइट कर लेते हैं। द कंट्रीज ईस्टर्न नेबर हैज़ लॉन्ग बीन इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेटिंग सच वायलेंस एंड सपोर्टिंग मिलिटेंट ग्रुप्स, फुल स्टॉप। और यहाँ पर होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीट। देखिए, अगर आपके पास कोई लंबा सेंटेंस आए ना, तो जिस तरह मैं आपको ब्रेक करके समझाती हूँ ना कि यहाँ पर हाईलाइट कर लें, जैसे सेइंग को हाईलाइट किया, तो इसका मतलब है कि मैंने एक सेंटेंस को तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो फॉलोइंग क्या है? फॉलोइंग हमारे पास प्रेपोजिशन है। दी टेररिस्ट, टेररिस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। इंसिडेंट क्या है? नाउन है। इन प्रेपोजिशन है। बलोचिस्तान क्या है? प्रॉपर नाउन है, हमारे पास कैपिटल वर्ड में लिखा गया है। पाकिस्तान मिलिट्री क्या है? पोजेसिव नाउन है। स्पोक्समैन क्या है? नाउन है। अक्यूज्ड, ईडी लगा दिया, इससे हमें पता चला कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है पास्ट टेंस में, या कोई भी परफेक्ट टेंस हो उसमें किया जाता है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया गया है इसको। ऑफ कंप्लिसिटी का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, और ये एक नाउन है, और ये यहाँ पर आगे कोमा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक क्लॉज है ऊपर वाला। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और स्पोक्समैन है, इन्होंने इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि इंडिया इस ये जो इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में बलूचिस्तान में ट्रेन वाला जाफर एक्सप्रेस का, तो इसमें इंडिया इन्वॉल्व था, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। सेइंग क्या कहा? सेइंग यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन का काम दे रहा है और इंट्रोड्यूस करवा रहा है डिपेंडेंट क्लॉज को, कि सेइंग क्या कहा? द कंट्रीज ईस्टर्न नेबर हैज़ लॉन्ग बीन इन्वॉल्व्ड। अब हैज़ लॉन्ग बीन इन्वॉल्व वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया है, तो ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है प्रवोक करना, उजागर करना, सच वायलेंस एंड सपोर्टिंग मिलिटेंट ग्रुप्स, फुल स्टॉप। अब देखें यहाँ पर ये जो सेइंग से आगे वाला क्लॉज था ना, ये सारा हमारे पास था डिपेंडेंट क्लॉज, और इससे पहले वाला जो क्लॉज था वो था इंडिपेंडेंट, और ओवरऑल ये बनता है हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना है, मुझसे कमेंट में पूछ लेना है, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको आंसर देने की। अब हम मिलते हैं कल एक नए ओपिनियन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।